Next we are going illustration number 11 and 12. So page number is 7.244. Let us see illustration number 11. So in this case, a balance sheet is given on 31st March. Balance sheet is given on 31st March 2020. Let us see what data is given. Liabilities है, assets है, capital, so trade payables and जो overdraft, बैंक overdraft हम OD भी शो कर सकते हैं 240, 164 and 146 and on asset side it is given fixed assets यानी कि जो inventory, receivables, लेस प्रोविजन, इसके अगेंस्ट आपने प्रोविजन बना रखे हैं एंड कैश बैलेंस। फिक्स कैसे हैं आपकी 125,600, इन्वेंट्रीज आर 206,400, रिसीवेबल्स हैं 188,000, प्रोविजन है आपका 6,200 एंड 36,200 की कैश, टोटल इज 550 ऑन बोथ साइड्स। इसमें बस आपको पास करनी है, पास ओपनिंग जर्नल एंट्री। जैसे ये क्लोजिंग डेट है आपकी, तो नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस शीट बन जाती है। उसकी एंट्री पास करके हैं, उसकी एंट्री की सन्ड्री एसेट्स टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू कैपिटल अकाउंट। तो एसेट्स का नाम शो कर देंगे सेपरेटली। फिक्स एसेट्स हैं आपकी इन्वेंट्री है, रिसीवेबल्स हैं, कैश है, टू ट्रेड पेबल्स, टू बैंक ओवरड्राफ्ट एंड और जो प्रोविजन है डेटर्स का उसको भी हम एज लायबिलिटी शो करते हैं टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। बैलेंस आ जाएगा आपका टू कैपिटल। इस कैसेस हैं आपके 125,600, 206,400, 188,000, 36,200, पेबल्स हैं आपके 164,000, 146,000, प्रोविजन है 6,200, बैलेंस इज अवर कैपिटल 240। तो दिस इज आवर ओपनिंग एंट्री, सन्ड्री एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज माइनस करके आ जाएगा आपका कैपिटल। नेक्स्ट वी हैव इलस्ट्रेशन नंबर 12। ये वही है आपका 7.44। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, तो आप स्टडी मटीरियल ओपन कीजिए अपना, उसमें पेज ओपन कीजिए 7.44। तो मैं सोल्यूशन करता हूँ। इसमें देखो आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा है, उसमें कैश इन हैंड, कैश बैंक, डेटर्स हैं, ओपनिंग स्टॉक है, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मोटर कार, क्रेडिटर्स हैं, लोन टेकन फ्रॉम विश्वनाथ, प्रोविजन है बैगेज का, परचेजिंग है, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सैलरी, रेंट फॉर गोडाउन, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम विश्वनाथ से जो लोन लिया उसका इंटरेस्ट है, रेट्स एंड टैक्सेस डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, फ्रेट ऑन परचेजिंग, कैरिज आउट वर्क, ड्राइंग्स, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, इंश्योरेंस प्रीमियम, जनरल ऑफिस एक्सपेंसी, बैगेस, बैंक चार्ज, मोटर कार एक्सपेंसी, कैपिटल अकाउंट। और आपको एडजस्टमेंट लिए हैं और आपने प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड P&L एंड बैलेंस शीट। डेप्रेशन चार्ज करनी है बिल्डिंग के ऊपर 5%, फर्नीचर 10%, वन स्टील टेबल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। एक आपने स्टील का टेबल परचेज किया था फर्नीचर 14,000 का, वॉज सोल्ड फॉर सेम प्राइस बट द सेल प्रोसीज वर रोंगली क्रेडिटेड टू सेल अकाउंट।
तो पहले कुछ हम एडजस्टमेंट एंट्री को ठीक करेंगे। एक ऑफिस इक्विपमेंट में डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 15%। परचेज और टाइप राइटर है ड्यूरिंग द ईयर 40,000, वो भी आपने रोंगली डेबिट कर गया परचेज में। मोटर कार पे है 20%। क्लोजिंग स्टॉक है 2 मंथ्स का रेंट आउटस्टैंडिंग है गोडाउन का। इंटरेस्टल लोन है 12% ऑन फ्रॉम विश्वनाथ। लोन आपने लिया है 1 मई को। रिजर्व फॉर बैगेस आपने बनाना है 5% ऑफ संग्रीक डेकर्स। इंश्योरेंस प्रीमियम इंक्लूड्स 40,000 टू पे टुवर्ड्स प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस। कुछ आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पर्सनल लाइफ का पे किया है। एंड बैलेंस ऑफ द इंश्योरेंस चार्जेस कवर्ड द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून 2017। देखो पहले मैं दो एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। देखो एक तो आपको दी है कि आपने एक स्टील टेबल परचेज किया था इस साल में और उसको आपने सेल कर दिया है, पर जो गलती से जब सेल करी है वो आपने सेल अकाउंट में डाल दी है। तो उसको रेक्टिफाई कीजिए, आपने सेल को कैंसिल कीजिए डेबिट करके, सेल्स अकाउंट डेबिटेड, और उसको करके फर्नीचर में क्रेडिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो 14,000 का खरीदेगा, 14,000 का ही आपने सेल कर दिया है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा, सेल में से लेस कर देंगे, फर्नीचर में से भी लेस हो जाएगा। तो ऐसे एक आपने टाइपराइटर परचेज किया है, टाइपराइटर आपका है ऑफिस इक्विपमेंट, और वो आपने गलती से परचेज में डेबिट कर दिया है। तो उसको डालो ऑफिस इक्विपमेंट, वो परचेज, परचेज भी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। दिस इज 40,000। तो अब आप अपना ट्रेकिंग अकाउंट बना सकते हैं। तो लेटेस्ट स्टार्ट नंबर 1 ट्रेकिंग अकाउंट। नंबर 1 ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास जैसे जो 620। फिर आपकी परचेजी आ जाएंगी। परचेज देखो आपको दिए हैं टोटल परचेजी यार 14 लाख। तो 14 लाख की परचेज है, उसमें से 40,000 को ये माइनस करो, और माइनस करनी है आपने परचेज रिटर्न। रिटर्न्स आपको दे रखी हैं, परचेज रिटर्न्स हैं 26,000 की। बस यही आपकी दो एडजस्टमेंट्स हैं परचेज से रिलेटेड। 66 लेस हो जाएगा 1334। अब देखो डायरेक्ट एक्सपेंसिव कौन कौन से हैं आपके। डायरेक्ट एक्सपेंसिव में आपको मिलेगा बस एक ही है आपके मेन, तो लाइक फ्रेट ऑन परचेज जिसे 12,000, ये परचेज के ऊपर है 12। एक कैरिज आउटवर्ड है वो P&L में जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी नेक्स्ट सेल्स आपने शो करनी है। तो वो सेल्स आपको दे रखी हैं 23 लाख की, माइनस कर दो ये 14,000 की सेल, माइनस कर दो सेल रिटर्न, रिटर्न है आपकी 42,000 की। इतनी 23 में से आपने 56 माइनस करने हैं 44, 22 लाख 44,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको एडजस्टमेंट में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज 440। बैलेंस इज ओवर जीपी 26,84,000, 26,84,000 माइनस ओवर 620 माइनस 1334, 2684 माइनस 620 माइनस 1334 माइनस 12, 718,000। This is GP which is transfer to P&L। अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें भी आपके कुछ एडजस्टमेंट देखते हैं। उसके लिए जो एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन है, आपकी रेंट है, इंटरेस्ट ठीक है, नॉर्मल है। तो लेकर स्टार्ट।
जीपी आ गया 780। इसी की प्रॉफिट आएंगे लॉस अकाउंट। फर्स्ट राइट बाय जीपी 718। अब देखते हैं एक्सपेंसेस वन बाय वन। तो सबसे पहले तो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं इसमें सैलरीज। तो सैलरी देखो कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है आपकी। सैलरीज आर गिवन टू बी 110,000। फिर आपका रैंक है गोडाउन का, रैंक फॉर गोडाउन। तो वो ये मेंशन किया है आपको नीचे गेस्टिंग में कि 2 महीने का रैंक आउटस्टैंडिंग है। इतनी ये जो रैंक आपने पे किया है गोडाउन का 55,000 है। ये मीन्स 10 महीने का है, तो आपको कैलकुलेट करना है 12 महीने का। तो 2 महीने का आउटस्टैंडिंग आ जाएगा आपका 55 इंटू 12 66,000। तो उसमें आउटस्टैंडिंग हो गया आपका 11,000 2 महीने का। तो देन एक्सपेंसेस आपको ये इंटरेस्ट ऑन ए लोन, टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन। एक आपने लोन लिया है फ्रॉम विश्वनाथ। तो आप देखो टोटल इंटरेस्ट आपने जो पे किया है, हमने इंटरेस्ट पे किया है जो ट्रायल बैलेंस में है आपका 27,000 का। सर आप देखो टोटल कितना बनता है। आपने लोन लिया था इसे फर्स्ट मई को लिया है, और 31 ये है हमारा आपको 31 मार्च। तो मई से लेके मार्च तक आपके जो मंथ बनेंगे वो बनेंगे 11 मंथ से। अब देखो टोटल कितना इंटरेस्ट है हमारा। इसका लोन भी दिया है आपको 3 लाख का लोन है, ठीक है। 3 लाख के ऊपर 12% है 11 महीने का, 33 बनता है आपका टोटल इंटरेस्ट। सर हमने पे किया 27, इसका मतलब प्लस बाकी हो गया आउटस्टैंडिंग 6,000 का, तो जिसे 33 यहाँ पर आ जाएगा। ये मैंने इसकी वर्किंग शो कर दी है, ठीक है जी। तो उस पर इलिमिनेट क्या रखे हैं, टोटल एज 33। देन अनदर एक्सपेंस है अब आपके पास सैलरी रैंक हो गया, रेट्स एंड टैक्सेज। डिस्काउंट अलाउड टू ब्रेकर्स। रैंक रेट्स एंड टैक्सेज हैं आपके 21,000 24,000। यानी कि जो कैरेज आउटवर्ड है आपका 20,000। इसी आल्सो अगर P&L में आ जाएगा एक्सपेंस। देन प्रिंटिंग स्टेशनरी इलेक्ट्रिसिटी, ये मैं कंबाइन कर रहा हूँ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी और इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी एडजस्टमेंट भी नहीं है आपकी। सो इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18 + 22 40,000, ठीक है जी। यानी कि अगर अब एक पॉइंट है इसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का, इसका देखो मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है जो ट्रायल बैलेंस में है, ये है आपका 55,000। अब इन्होंने मेंशन किया है एडजस्टमेंट में कि जो इंश्योरेंस प्रीमियम है आपका, इसमें कुछ आपने पर्सनल लाइफ का भी पे किया है, जो ड्राइंग्स मानी जाएंगी हमारी। ये है 40,000, तो बैलेंस हो गया आपका 15,000। और ये जो 15,000 आपने पे किया है, दिस इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून, ये हमारा 15 महीने का है, 15 मंथ्स। इसका मतलब 3 महीने का प्रीपेड हो गया आपका, वो भी निकल जाएगा। 15,000 है हमारा 15 महीने का, तो 3 महीने का आ जाएगा 3,000। तो आपका एक्सपेंस माना जाएगा इंश्योरेंस का ओनली 12,000। 3,000 हम प्रीपेड में शो कर देंगे, ये ड्राइंग्स में ऐड हो जाएगा। ये मैंने एक वर्किंग नोट बना ली है इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए।
अब आते हैं बैक गेस्ट के बारे में। देखो बैक गेस्ट का प्रोविजन दिया है को 30,000 का, और अपने बैक गेस्ट 4 किए हैं 20,000। बैक गेस्ट दिए हैं हमें 2 बैग्स 20,000, उसमें प्लस कर दो आपको न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन था अब आपका जैसे गिवन, ये है आपका 5% ऑन डेटर्स। अब देखिए डेटर्स आपके कितनी है, दिस इज 860, तो न्यू प्रोविजन आ जाएगा 860 के ऊपर। अब देख लो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं हमने की थी। अब अपने सेल्स की थी, डेटर टू सेल, नहीं कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसके ऊपर आपको 5% बनाना है प्रोविजन, तो वो आप क्रिएट कर लीजिए। दिस विल बी 43,000। और एक आपके पास है बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस में ओल्ड प्रोविजन दिया है क्रेडिट साइड में, उसको क्या है यहाँ शो कर दो या इसमें से माइनस कर दो ओल्ड प्रोविजन 30,000, वो बैलेंस आपका 4 हो जाएगा 33,000। अब आती है आपकी मेन डेप्रिसिएशन। फिर है आपके बैंक चार्जेज हैं, मोटर कार एक्सपेंसिज हैं, जनरल ऑफिस एक्सपेंसिज हैं। ये मैं कंबाइन कर रहा हूँ, जनरल, बैंक चार्जेज, मोटर कार एक्सपेंसिज, तीनों को ऐड कर रखे हैं। तो दिस टोटल इज बिकमिंग 72,000, ये एक्सपेंसिव हो गई। अब आप देख लीजिए इनकम डिस्काउंट रिसीव हो रहा है क्रेडिटर से आपको 16,000, ये आपकी इनकम मानी जाएगी। अब रहेगी डेप्रिसिएशन, बस डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि बिल्डिंग के ऊपर है आपकी 5%। बिल्डिंग आपको दे रखी है क्वेश्चन में, दिस इज 6 लाख इंटू 5%, 30,000। फिर आपके पास है फर्नीचर। फर्नीचर की आपने एडजस्टमेंट भी की थी अभी, एक आपने फर्नीचर सेल किया था, वो सेल में डाला था, एंट्री की थी हमने सेल को फर्नीचर, तो इसको लेस करो आप 14,000। तो आपका ट्रायल बैलेंस में 214 का फर्नीचर है, इसमें से माइनस हो जाएगा 14,000, बैलेंस के ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी फर्नीचर की 10%, 20,000। देन इट इज अवर ऑफिस इक्विपमेंट, वो भी आपने परचेज किया था, टाइपराइटर 40,000 का, ये आपका परचेज में चला जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट में देखिए आप कितना दिया है आपको, तो आपको ऑफिस इक्विपमेंट दिया है 160, उससे प्लस करके एक नया परचेज किया आपने टाइपराइटर, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 2 लाख के ऊपर आपकी, दिस वन इज 15%, दिस इज 30,000, राइट। ये जो हमने फर्नीचर की सेल की थी माइनस करके ये टाइपराइटर की परचेज की थी ऑफिस इक्विपमेंट में ऐड हो जाएगी। यानी कि मोटर कार यह है 2 लाख की, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन है आपकी 20%, 40,000। इस तरीके से टोटल डेप्रिसिएशन आ गई आपकी 120, ये 4 कर दो आप, टू डेप्रिसिएशन 120। अब देखते हैं कि और एक्स्ट्रा इनकम आपका जो एक्सपेंस तो नहीं रह गए हैं, प्रोविजंस, परचेज रिटर्न, सेल्स, रेंट, इंटरेस्ट एंड लोन, रेट्स, टैक्सेज, डिस्काउंट, फ्रेट, कैरेज आउटवर्क, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रिक, इंश्योरेंस, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेज, बैग टैक्स, बैंक चार्जेज, सभी एक्सपेंसिव हो गए हैं ये आपके। देखो हमने 3 एक्सपेंसिव ऐड किए थे, यहाँ पर हमने करना था जनरल ऑफिस एक्सपेंस। जनरल ऑफिस जो है वो है आपका 30,000, 30 एंड 82,000 बनेगी आपकी, दिस इज 82,000। बैग जस्ट है आपके 20,
बस अब आप क्लोज कर लीजिए, बैलेंस आपका प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो दिस वन इज अवर 734, उसमें से ये सारे माइनस हो जाएंगे। 734 माइनस 176 माइनस 33, 21, 24, 78 माइनस 78 माइनस 60, 72 माइनस 33 माइनस 82 माइनस 120। तो 173 इज अवर नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट। अब आपको बनानी है बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, ये अच्छा किया है प्रैक्टिस के लिए। तो पहले लेते हैं कैपिटल। कैपिटल आपको दे रखा है, जैसे जो ओपनिंग कैपिटल है आपका 16,20,000। अब आप उसमें ऐड करोगे सबसे पहले नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 173। फिर आपको लेस करनी है ड्राइंग्स। देखो ट्रायल बैलेंस में दी है आपको ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर गिवन टू बी 1,20,000। एक आपने पर्सनल इंश्योरेंस पे की थी अपनी, वो भी ड्राइंग्स मानी जाएगी 40,000 की। उसमें 160 आपकी ड्राइंग्स होगी। 13 इसमें ऐड हो जाएगा, 1633। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड में। आपके बुक्स में लाइबिलिटीज में आपको मिलेगा क्रेडिटर्स हैं आपके 430। एक तो लोन है आपका, लोन फ्रॉम विश्वनाथ, और उसका इंटरेस्ट भी ड्यू है आपका, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। लोन है 3 लाख से। अब देखो हमने इंटरेस्ट लिया था इसका 66 लिया था, 55 पे कर दिया है, 11,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है। यानी कि जो सैंक्शन क्रेडिटर्स हैं आपके 430। लोन हो गया आपके, ये क्रेडिट साइड के आइटम है। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले आपके पास है बिल्डिंग्स है, यानी कि फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, मोटर कार। तो बिल्डिंग है आपकी 6 लाख, उस पर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज की 30,000, बैलेंस है जो 570। यानी कि जो फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट है आपके पास, फर्नीचर है 214, ये हमने सेल भी किया था 14 का। फिर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की, तो 2 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन की आपकी 20,000 की, बैलेंस है जो 180। ऑफिस इक्विपमेंट, इसमें हमने टाइपराइटर परचेज किया था, तो ये 160 है, प्लस 40 ऐड हो गया था। फिर 2 लाख के ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 15%, 30,000 की, तो दिस इज 170। मोटर कार आपकी नॉर्मल है 2 लाख है, इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज की हमने 20%, 40,000, 160 की। ये हम ब्रैकेट में वर्किंग नोट्स में दे सकते हैं, इक्वल टू चलो शो करने की जरूरत नहीं होती। ये सारी फिक्स केसेस हैं। फिर आती हैं करंट केसेस में। सबसे पहले आता है आपके पास स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 440, और एक हमारा वो भी था 2 महीने का जो था गोडाउन का रेंट भी आउटस्टैंडिंग था, रेंट आउटस्टैंडिंग, गोडाउन रेंट आपको दिया था, गोडाउन रेंट था आपका 11,000। इंटरेस्ट तो शायद हमने कोई और ही निकाला था, इंटरेस्ट और लोन था आपका 1133, 6,000 इंटरेस्ट लोन था आपका 6,000 का, आप चेक कर सकते हैं। ओके, स्टॉक है अब आपके पास 440,
यानी कि गैकर्स में बस आपको नया पीरियड लेस करना है। गैकर्स आपको मेंशन किए हैं। So getters are given to be $860। उसके बाद नया फिगर बनाया था आपने 43 का, वो लेस करके गया 117,000। बस यही चीज़ें बाकी आइटम्स एसेस में। और देखते हैं कुछ और कुछ आपकी रह गई हो। अभी आपकी रह गई है प्री पेड इंश्योरेंस। ये हमने कैलकुलेट की थी 3,000 की, ये एसेट बन जाएगी आपकी। फिर आपको दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश का बैलेंस है 1426। तो आई थिंक सारी कंप्लीट हो गई है एंट्रीज, और तो कोई आइटम नहीं है। अब आप चेक कर सकते हैं, लोन आपने शो कर दिया है। तो लेट अस सी टोटल 1633 प्लस 306 प्लस 430 प्लस 11 2380। ऑन एसेट साइड 570 प्लस 180 प्लस 170 प्लस 160 प्लस 440 प्लस 817 प्लस 3 प्लस 14 प्लस 26 43 2380। दिस इज योर बैलेंस। ये हमने गोल इलस्ट्रेशन डिस्कस करी है, ये बहुत बड़ी इलस्ट्रेशन की आपकी, सारे कॉपी पॉइंट्स कवर किए हैं। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो भी है आपको एक्सरसाइज में वो डिस्कस करेंगे।